अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सलीमान। पाक व्यूल्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सबसे दरखास्त है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीकली की पहली न्यूज़ जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस को लेकर है। पिछले वीकली मैंने आपको बताया था कि मैंने देखा था मीडिया हाउसेस की और कई जगह लिखा था कि जो पेट्रोल की प्राइस में ड्रास्टिक कमी होगी, और मैंने इस बात का इजहार किया था कि मेरा नहीं ख्याल, तो ऐसा ही हुआ। पेट्रोल की प्राइस में तो कोई कमी नहीं की, इट वाज अनचेंज्ड। और लास्ट 2-3 दफ़ा डीजल की प्राइस को काफ़ी बढ़ाया गया था, तो डीजल की प्राइस में अनएक्सपेक्टेडली 12 रुपये 84 पैसे की कमी की गई है। सो पेट्रोल की प्राइस इस टाइम पे 264 रुपीज़ एंड 60 पैसा है, जबकि डीजल की प्राइस 272 रुपीज़ 99 पैसा यानी 273 रुपये फी लीटर है। और ये अगले 15 दिन तक यही रहेगी। अगस्त की पूरे महीना ये रहेगी। अब सितंबर के अंदर जब नया महीना आने लगेगा तो नई प्राइसेस आएंगी, तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या प्राइसेस आ रही हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ को लेके। ऑटो इंडस्ट्री की हमने आपको बताया था कि हालात जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और जब ये बजट आया तो बजट के अंदर काफ़ी टैक्स लगाए गए। सबसे ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट जो हुई थी गाड़ी वो 660 सीसी गाड़ी थी, और मैं अभी भी इस बात का जो है ना प्रोपोनेंट हूँ कि बजाय इसके कि जो अमीरों के लिए गाड़ियाँ आ रही थी लैंड क्रूज़र, तो उनकी जो ड्यूटी पे जो है छूट दी गई है, उसके बजाय जो आम आदमी की गाड़ी है, जो कि अब आम आदमी की नहीं रही वैसे तो, ऑल्टो जो 660 सीसी है उसकी जो प्राइस में इजाफा टैक्स की वजह से किया गया है वो जाती है। तो टॉपिक अगला जो है वो सुजुकी ऑल्टो की जो सेल है वो 75% डिक्रीज़ कर गई है। अब इसमें सारी गलती सारा ब्लेम गवर्नमेंट को देना सही नहीं होगा, जहाँ पे जिसका ब्लेम है वहाँ बताना चाहिए। तो बजट से ही बिल्कुल थोड़ा अर्सा पहले सुजुकी वालों ने भी उसमें 2-3 पट्टियाँ डाल के उसके ऊपर उसकी प्राइस बढ़ाई थी। 1,20,000 के करीब प्राइस बढ़ाई थी। 1,80 गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, तो रही सही कसर उन्होंने निकाल दी। 3 लाख रुपए प्राइस बढ़ गई है। 3 लाख रुपए और 30 लाख रुपए की गाड़ी इस 10%, और एक आम आदमी जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है उसकी इनकम इतनी बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके सामने है। बाकी हम देख रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री में डिफरेंट लॉन्चेस हो रहे हैं। मोस्टली दे आर इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड कार्स। आई एम नॉट सेइंग कि उनका आना बुरा है, बट जिस टाइम पे वो मार्केट में आ रहे हैं इस टाइम पे मुझे ये लगता है कि एक वो बना हुआ है, हवा बनी हुई है कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी, और हमारे यहाँ पे पॉलिसियाँ कंसिस्टेंट नहीं रहती। तो अभी तो पॉलिसी उनके लिए बड़ी सूद आज़म है। आगे आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी आएगी, अभी अगला मैं टॉपिक देख रहा था तो वो इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में भी था, तो उस पर जिक्र कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक बेसिकली है कि एक नई पॉलिसी आने के बारे में बात हुई थी बजट में कि जी 5 साल ही पुरानी इंपोर्ट खुलेगी। कहने में आ रहा है कि जी वो आ रही है पॉलिसी वो अक्टूबर में आएगी। उसमें क्या डिफरेंस होगा गिफ्ट स्कीम से, उसकी वैल्यूएशन 40% ज़्यादा होगी, उसके रूल कैसे वजह होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है। लेकिन अभी इसके जो कोई डिसीजन फाइनल नहीं आया। रिगार्डलेस, अगर आप एक मुल्क के अंदर इंपोर्ट ऑफ द कार जो है उसको सस्ता किए जाएंगे और एक टाइम पे लोकल इंडस्ट्री को कोई एडवांटेज नहीं होगा, तो वो थोड़ा मुझे तजाद नज़र आता है। एक तरफ हम कहते हैं जी लोकल इंडस्ट्री बनाए, 13 कंपनियाँ आ चुकी हैं, उधर ही अगर हम इंपोर्ट ऑफ कार भी खोल देंगे तो कोई एक खिचड़ी सी पक जाएगी। बट देखते हैं क्या होता है। अपकमिंग कार्स की बात हो रही थी, तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फर्स्ट लुक बनाया है। कैपिटल स्मार्ट मोटर जो है पाकिस्तान में गीली का रिडारा ट्रक लेके आए, जीली कहते हैं उसको, जीली का रिडारा ट्रक लेके आए हैं, और उसका रिडारा RD6 है। उसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। टॉप वेरिएंट का हमने फर्स्ट लुक रिव्यू बना दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पर जाके देख सकते हैं। और एक्सक्लूसिवली अगर आप इन गाड़ियों को देखना चाहते हैं जिनमें कैपिटल स्मार्ट मोटर की जो रिडारा RD6 है, या उनने एक और गाड़ी लेके आए हैं डोंगफिन की फोर्थिंग फ्राइडे, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट लुक रिव्यू पहले बनाया था। दोनों गाड़ियां को डिस्प्ले पे खड़ा किया गया है डॉल्मेन मॉल लाहौर के अंदर, आप जाके देख भी सकते हैं। और उनके जो बेसिकली वेरिएंट्स हैं, अगर आप उनकी प्राइस देखना चाहते हैं तो रिडारा RD6 के 3 वेरिएंट हैं, इको, एयर, प्रो। और इसी तरह अगर हम देखा जाए तो फोर्थिंग फ्राइडे के अंदर भी 2 गाड़ियाँ आती हैं, एक आती है EV और दूसरी REEV है। उन दोनों की जो प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पे लिखी हुई 8999 और 1,10,00,000 रुपए है। रिडारा RD6 की बात हो रही थी, पिकअप ट्रक की बात हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो है रेवो का जिक्र ना हो तो ये ज्यादती है। तो एक आर्टिकल है जिसमें कंपेयर किया गया है रिडारा को और टोयोटा रेवो के स्पेक्स को, उनकी पावर को, उनकी कैपेसिटी को, उसके साइज़ को। सो अक्सर लोग रिव्यू के बाद पूछ रहे थे कि जी इसको अगर उससे कंपेयर करें तो कैसी होती है। तो आपकी आसानी के लिए हम लोगों ने वो आर्टिकल भी लिख दिया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको डिटेल पता लग जाए। और बात कर रहे थे ऑटो इंडस्ट्री की, तो ऑटो इंडस्ट्री में जहाँ पे गाड़ियों की बात हो रही होती है, नई नई इनोवेशन हो रही है, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, वहीं मोटरसाइकिल भी एक इंटीग्रल पार्ट है ऑटो इंडस्ट्री का। तो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में जो गैसोलीन वाले मोटरसाइकिल हैं जिनको आइस इंजन कहा जाता है, उनके अंदर इनोवेशन नहीं आ सकी। अगर ओनली इनोवेशन जो उनके अंदर आई है वो उनके स्टिकर्स की है। कभी होंडा नया स्टिकर ले आता है, कभी यामाहा ले आता है, कभी कुछ ले आता है। इस दफ़ा यूनाइटेड वाले जो हैं वो नया स्टिकर लेके उन्होंने मोटरसाइकिल का एक जो है ना फ्रेश लुक दी है, उसके बारे में आर्टिकल है। फिर पंजाब में हमने सुना था जी ट्राम चलने जा रही है, तो वो जो कई लोगों का ख्याल ये था कि जी वो अभी चलेगी, वो अभी नहीं चलेगी, अर्लियर नेक्स्ट ईयर चलेगी। अभी जो एक यूनिट आया था वो टेस्ट यूनिट था और उसको भी टेस्ट किया जा रहा है।
और जो ही वो फाइनली लाहौर में लॉन्च हो जाएगी हम आपको बता देंगे। अच्छा जी, लाहौर की पंजाब की बात हो रही थी तो एक्साइज की तरफ से एक न्यूज़ है। पहले इस्लामाबाद में न्यूज़ आई थी और इस्लामाबाद में एक तरीका बाजार किया गया था जो कई सालों से दुनिया में कई मुल्कों में होता है, हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ नंबर प्लेट गाड़ी के साथ होती थी, जबकि दुनिया में होता है कि जो बंदा ले रहा है उसके आईडी कार्ड के साथ कनेक्टेड थी। तो इस्लामाबाद एक्साइज ने सबसे पहले ये चीज़ लिया, इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने कहा कि जी अगर आप इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी बेचते हैं तो वो जो गाड़ी का नंबर प्लेट है वो उतर जाएगा, वो उस ओनर के साथ चला जाएगा और नए ओनर के साथ नया नंबर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आज एक गाड़ी ट्रांसफ़र कराई है, सो उसका पुराना नंबर उतर गया, ये नया नंबर प्लेट आ गई। सो नंबर प्लेट जो है वो आपके आईडी कार्ड के साथ लिंक कर दी गई थी। इसी तरह पंजाब के अंदर भी नंबर प्लेट को CNIC से जो है ना वो लिंक करने का प्लान बना लिया गया, और 1 सितंबर के बाद सुनने में आ रहा है कि आपका जो नंबर प्लेट है वो आपके CNIC के साथ जुड़ जाएगी और आप अपने नंबर को रिटेन करेंगे। अगला लेने वाला जो है वो अपना नंबर लगाएगा जो उसने पहले से लिया हुआ है, या दोबारा से नंबर लगा लेगा। ये अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं। पार्क व्हील्स यूज कार मेला जो है फैसलाबाद में आ रहा है, गटवाला कमर्शियल हब पे ये मेला होने जा रहा है। 24 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये यूज कार मेला होगा। ना सिर्फ वहाँ पे यूज कार मेला होगा बल्कि पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन का स्टॉल भी लगेगा, पार्क व्हील्स की जो पार्ट्स हैं उनका स्टॉल भी लगेगा और उसके ऊपर आपको अप टू 50% ऑफ मिल सकता है। मेले की रजिस्ट्रेशन अगर आप 22 तारीख तक कर लेते हैं तो आपको उसके ऊपर भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा। पहले आए पहले पाइए की बुनियाद पे जगह फिल की जाती है। अगर बाद में जगह खत्म हो गई तो ये ना कहें कि हमें खबर ना हुई, तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को बेचने के लिए स्लॉट पहले बुक करा लें। और अगर आप फैसलाबाद में हैं और गाड़ी खरीदना चाहते हैं और परेशान हैं कि आपको जगह जगह के धक्के खाने पड़ते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ आएँ गटवाला कमर्शियल हब के अंदर 24 तारीख को। वहाँ पे अपनी अगली पसंदीदा गाड़ी को देखें, ना सिर्फ देखें, पार्क इंस्पेक्शन सर्विस से गाड़ी को इंस्पेक्ट कराएं और अपने घर अपनी नई गाड़ी के साथ जाएं। एक अच्छा मौका है, इंशाल्लाह ताला एक अच्छा इवेंट होगा जो हम पहले की तरह कोशिश करते हैं कि अपने पुराने इवेंट्स, अपनी पुरानी गलतियों से सीख के अगले आने वाले इवेंट को पहले से बेहतर बनाएं। तो ये फैसलाबाद वाले लोगों के लिए हमारा इवेंट है, 24 तारीख अपने कैलेंडर को मार्क कर लीजिए। पार्क व्हील्स सेल इट फॉर मी की एक ऑफर है उन तमाम शहरों में जिनमें हमने अपनी सर्विस नई शुरू की है, जिनमें मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और पेशावर शामिल हैं। उसमें आपको फ्लैट 1500 रुपए के ऊपर गाड़ी आप अपनी ऑन बोर्ड करवा सकते हैं सेल इट फॉर मी सर्विस के लिए। सेल इट फॉर मी सर्विस क्या होती है? जहाँ पे पार्क व्हील्स की टीम आती है, आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करती है, उसकी तस्वीरें लेती है, ऐड लगाती है। हमारे कॉल सेंटर के जो एजेंट्स हैं, जो कि ट्रेंड एजेंट हैं, वो कस्टमर से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर विजिट अरेंज करते हैं और फाइनली डील कंक्लूड करके आपकी गाड़ी बेच के आपको पे ऑर्डर या जो भी डिफरेंट फॉर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैश या इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट है उससे आपकी गाड़ी बेच के अगले यूज़र के हवाले कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी ऑफर है उन लोगों के लिए जो कि मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और पेशावर में अपनी गाड़ी को सेल इट फॉर मी सर्विस पे ऑन बोर्ड करना चाहते हैं। 31 तारीख से पहले अगर आप ऑन बोर्ड करेंगे तो फ्लैट 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर की तरफ चलते हैं। ऑटो स्टोर के मैसेज का ताल्लुक बेसिकली जो मैं पब्लिक सर्विस मैसेज सोच रहा था उससे ही है। सो पहले पब्लिक सर्विस मैसेज की बात कर लेते हैं। मानसून का एक और स्पेल जो है पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। खासतौर पर पिछले हफ्ते में हमने देखा, इनफैक्ट इसी हफ्ते में कि कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई। अगेन बारिश जिस स्पीड से आती है उस निकासी है आपके मसाइल बढ़ते जाते हैं। हम लोगों ने जगह जगह नदी नालों के रास्ते के अंदर या तो हम तजावज़ात कर लेते हैं या लफाफे गिरे होते हैं, या डिफरेंट इदारे जिनका काम है वो इस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो लोगों पे, आम आवाम पे रोक डालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो हर बंदा अपना अपना काम सही करे। जहाँ पे इदारे ने काम करना है वहाँ पे वो काम करे, जहाँ लोगों ने काम है कि आप जो है रस्तों में खड़े ना हो, तजावज़ात कायम ना करें, एंड जो हम कचरा फेंकते ये ना फेंके, तो उसकी वजह से जो है ना मसाइल थोड़े कम होते हैं। खैर अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है। इसकी वजह होता हमेशा ये कि गाड़ियों के हम देख रहे होते हैं वीडियोस के आपके पानी आया हुआ है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब ऐसी कोई चीज़ हो तो एहतियात करें, कोशिश करें कि ट्रैवल ना करें। और अगर पानी वाली जगह पे जा रहे हैं तो आपको नहीं पता, मैं वीडियो देखता कि मोटरसाइकिल पे बच्चों के साथ लोग जा रहे हैं गिर के, क्योंकि खड्डे का आपको नहीं पता उस एरिया के, तो आप मत जाएं। फिर हमारे यहाँ पे अक्सर जो है सड़कें खुदी होती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि इस तरह का अगर मौसम है तो अवॉइड करें बाहर निकलना। अगर बहुत ज़रूरी है निकलना तो सिर्फ उन रास्तों पर जाएं जिनका आपको पता है, जिन सड़कों पे आप रोज़ जाते हैं, आपको पता है कि यार यहाँ पे ये खड्डा है, यहाँ पे ये गटर खुला हुआ है, तो उसको बचत कर सकें अपनी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको जाना ही है तो एक तो वही बात है कि कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को उसमें ना निकालें, और अगर निकाल रहे हैं तो गाड़ी को आहिस्ता स्पीड में चलाएं, एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाएं। कई लोगों का ख्याल होता है कि जी पानी में से जल्दी निकाल लेंगे तो अन्नी पड़ जाएगी। बेसिकली फिजिक्स को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी गाड़ी के एयर इनटेक में पानी चला गया तो वो सीधा इंजन में जाएगा और ख़त्म हो जाएगी गाड़ी। सो यू नीड टू नो कि आपकी गाड़ी का एयर इनटेक कहाँ है। हर गाड़ी का फ़र्क होता है। कई गाड़ियाँ जो कि नोन है इस काम के लिए कि वो पानी बहुत जल्दी खींच लेती हैं, जैसे कि सिविक रीबॉर्न है, रीबर्थ है, PG 2008 है, उनका जो एयर इनटेक है वो उससे पानी चला जाता है और गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि बिला वजह ट्रैवल ना करें। नो योर रोड्स, नो योर कार, उससे आप बचत कर सकते हैं। दूसरा, पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर की तरफ से बेसिकली ये है कि 50% ऑफ दिया गया 21 से 31 तारीख तक उन प्रोडक्ट्स पे जो कि मानसून से रिलेटेड हैं, जिनके अंदर वाइपर्स हैं, गाड़ियों के टॉप कवर हैं,
डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी आप जाएं और इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। अप टू 50% ऑफ है। 31 अगस्त तक ये सेल लाइव है पार्कविल्स ऑटो स्टोर के ऊपर। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। कोशिश करें कि अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अगर अब मानसून की कोई सूरत हाल आती है, कोई भी चीज़ आती है, उसमें लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। और हम अपने नेगेटिव इफेक्ट से अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को, अपने शहरों को, अपने मुल्कों को बचा सकें, ताकि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए एक अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाएं। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।